सो है एवरीवन, चलिए आज के इस नए और धमाकेदार सीरीज को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज की इस सीरीज को, सेशन को इतने धमाकेदार बोलने का क्या मतलब है। सो डियर्स, वेलकम टू यू ऑल एट आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौर्य स्टडी सेंटर। सो डियर्स, आज की टॉपिक है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ये काफ़ी स्टूडेंट्स की जो है इशू बने रहते हैं कि भाई ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये फार्मूलाज लर्न ही नहीं होती हैं। तो आज जो भी फार्मूला है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री 70 प्लस और 100 प्लस फार्मूलाज विद द साइन, मीन्स साइन 90 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस तरह के जो भी फार्मूलाज आपको इस चैप्टर में मिलते हैं उन सारे फार्मूलाज को मैं इस छोटे से वीडियो के अंदर अभी आपको लर्न कराने वाला हूँ। रटने वाले हम लोग नहीं हैं, अभी हम लोग लर्न करेंगे कैसे, विद द ट्रिक, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक को यूज करेंगे। अभी आप लर्न करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग इस सेशन में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, चाहे वो भी 1 मार्क्स के हैं या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर प्रूफ करने वाले में जो भी आते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, बट इस सेशन में हम लोग जो भी फार्मूलाज है रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर उसको हम लोग ओवरऑल कंप्लीट इस वीडियो में करेंगे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको जब भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपके मन में आते ही नहीं है, सबसे पहली क्वेश्चन आती है अबाउट द रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अरे भाई, आप बोल रहे होगे क्या मजाक चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? अरे भाई, रेशियो कुछ नहीं, जिसको आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा बोलते हैं वही रेशियो है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं? 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड द कॉट थीटा। अब ये प्रॉब्लम है आपके बीच कि भाई ये तो हम लोगों ने जान चुके थे, ये तो क्या मतलब है इस वीडियो का? भाई ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बट आप ये ना बताइए ट्रिक कि कैसे हम लोग इस फार्मूला को लर्न रखें। अभी तो हमें रटना पड़ता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई बेस, इस तरह से लर्न करना पड़ता है। भाई आपको ट्रिक बताइए। तो चलिए आ जाइए, कम टू द पॉइंट। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फार्मूला को लर्न करने के लिए एक बेसिक सी कंसेप्ट पहले मैं आपको बताता हूँ। ये तो सभी को मालूम होगा कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो ये तो मालूम ही होगा कि भाई जो 90 डिग्री होता है तो उसके सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये तो क्लियर होगा सभी को। और जिस पर ये देखिए, मान लीजिए थीटा है, जिस पर थीटा की सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और जिस पर ये थीटा बनता है वो हमारा बेस होता है। बेस मतलब कि आधार जिसको बोलते हैं हिंदी में, और हाइपोटेनस मतलब कि जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और परपेंडिकुलर मतलब कि जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्लियर है ना माय डियर फ्रेंड्स? चलिए अभी तो हम लोग समझ चुके हैं ये बेसिक सा कंसेप्ट जबकि मालूम थे। अब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमारी भाई ट्रिक क्या है। तो देखिए, इसी ट्रिक को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने बना दिया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहीं हो गया साइन थीटा की वैल्यू, यहीं कॉस थीटा की, और यहीं टैन थीटा की वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हमें लर्न करने हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहीं साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू। अभी देखिए पुट करते हैं। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेनस, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस। ये देखिए साइन थीटा की फॉर्मूला, ये कॉस थीटा की एंड ये द टैन थीटा की फॉर्मूला। अब जल्दी से हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं। सबसे पहले रब करके अच्छे से लिखते हैं आपके लिए। चलिए आप लोग साथ साथ राइट डाउन करते चलेंगे और फार्मूला को ध्यान से समझेंगे, ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाली सीरीज में क्या है हमारे है, तो P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, वहीं कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, शॉर्ट कट लिख रहा हूँ P बाई H, B बाई H। वहीं टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स P बाय B।
क्लियर है। अब देखिए, अब कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये ऐसे रेशियोज हैं जो कॉसेक थीटा हो साइन थीटा की क्या है अपोजिट है, सेक थीटा कॉस थीटा की और कॉट थीटा टेन थीटा की अपोजिट है। बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे उसका इन्वर्स कर देंगे, उलट देंगे। कॉसेक थीटा की क्या हो जाएगा पी बाई एच है तो क्या हो जाएगा उल्टा एच बाय पी। सेक थीटा की भाई एच बाय बी, एच बाय बी मीन्स हाइपोटेनस बाय बेस। कॉट थीटा की क्या हो जाएगी भाई तो बी बाय पी मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। अभी देखिए कि फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने 6 फार्मूलाज लर्न कर लिए हैं, कहीं हमने रटने वाली बात अभी तक नहीं की है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। अब देखिए इसमें हम लोग समझेंगे अपोजिट टू रेशियो। जिस तरह से अभी हम लोग ने अभी तो यहाँ सिंपल सी मैंने बताया आपको कि इस रेशियोज की फॉर्मूलाज क्या होते हैं, अभी समझेंगे इसके अपोजिट क्या होते हैं। अपोजिट याद करने के लिए सबसे पहले आपको इस सीरीज में मैं क्या करूंगा कि एक सेक्टागोन पर ही मैं सारे फार्मूलाज को रोल एंड रोल कर करके घुमा घुमा करके सारे फार्मूलाज लर्न कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आप एक सेक्टागोन ड्रॉ करने का अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लेंगे और साथ ही इस पे इसकी वैल्यू मार्क करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पे वैल्यू मार्क करता हूँ। कहाँ क्या मार्क करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ मार्क करना है आपको साइन थीटा और यहाँ कर देना है कॉस थीटा और यहाँ करना है कॉट थीटा और यहाँ कर देना है कॉसेक थीटा और यहाँ करना है सेक थीटा और यहाँ करना है टैन थीटा। वैल्यू मार्क करने की आसान तरीका क्या है, साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड द टैन थीटा। अभी हम लोगों ने अपोजिट के लिए कर रहे हैं तो बस अपोजिट कर दीजिए भाई। साइन थीटा की डिमांड किया है तो साइन थीटा की इसको मिलाते हैं तो इसको मैच करेंगे साइन थीटा की सामने वाली की। ये देखिए ये किसके सामने आया था भाई कॉसेक थीटा, इसका मतलब साइन थीटा किसके अपोजिट होते हैं तो 1 बाय कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है। उसी तरह से कॉस थीटा की आप बताइए इसके सामने वाले उधर चलते हैं, किस पे आ रही है भाई सेक थीटा को बता रहा है तो 1 बाय सेक थीटा। फॉर्मूला बन रहे हैं आसानी से। अभी देखिए टैन थीटा के सामने चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। टैन थीटा के सामने जा रहे हैं, मिल रहा है हमें कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। उसी तरह से कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा की जस्ट सामने जाएंगे, क्या मिला हमें साइन थीटा सो 1 बाय साइन थीटा। इसको इनवर्स रेशियो भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए सेक थीटा के सामने जाएंगे, क्या मिलेगा कॉस थीटा सो 1 बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा के सामने जाएंगे, कॉट थीटा के सामने मिला हमें क्या टैन थीटा सो 1 बाय टैन थीटा। अभी आपके मन में चल रहा होगा अरे भाई क्या अनाप शनाप बोलते चले जा रहे हो, जो मन सो लिखते जा रहे हो, कुछ समझ नहीं है, कुछ प्रूफ की करके दिखा दो। तो चलिए भाई आप ही प्रूफ कर लो। अभी हमने सीखा इस रेशियोज के फॉर्मूला फाइंड करने, तो ये इसको तो हम लोग आसानी से लर्न कर चुके हैं, इसको भी आप आसानी से लर्न कर चुके हैं। लेकिन अभी आपके मन में चल रहा है कि क्या मतलब है ये भाई बुक से मैच करने जाए, नहीं अभी प्रूफ करते हैं हम लोग। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अभी हम लोगों ने साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखा है 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा। तो चलिए इसी को करते हैं तो 1 और कॉसेक थीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ क्या फाइंड कर रखा है h बाई पी, तो h बाय पी और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा p बाय h। ये क्या मिला हमें p बाई एच और p बाई एच ये देखिए किसकी वैल्यू होती है साइन थीटा की, और यही वैल्यू हम लोग 1 बाई कॉस थीटा किसका लिए हैं ये देखिए साइन थीटा की। इसका मतलब हम लोगों ने अभी फार्मूला का प्रूफ कर लिया है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। और सारे भी जो भी हैं बाकी आप करते चलेंगे, अगर डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, हम उसको क्लियर करेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर और समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। तो चलिए अभी देखते हैं कुछ और नए फार्मूलाज को। अब आप सोच रहे हैं कि अरे भाई क्या मतलब है बार बार ये फिगर को बनाने का। माय डियर फ्रेंड्स बात को समझिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है सारे इसी सेक्टागोन मीन्स षष्ठभुज पे चलेंगे। इसी षष्ठभुज को मैं राउंड एंड राउंड रोल करूंगा और फार्मूलाज नए आपको लर्न कराते चलूंगा। अभी देखिए इसको समझते हैं।
अभी आप इसको सबसे पहले तो सेक्टागोन तो आप ड्रॉ कर लेंगे, जिसके क्या होंगे 6 साइड होंगे, मीन्स 6 भुजा होंगे, उसको बोलते हैं षष्ठभुज। ये तो ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्किंग करना भी मैंने बता दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड द टेन थीटा। अब आप समझ रहे होंगे भाई इस मार्किंग को लर्न कैसे करेंगे। जी हाँ, ये मार्किंग ही क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो इसको लर्न करने का क्या तरीका है, तो जो भी सी से स्टार्ट हुए हैं, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, उसको हम इस साइड में रखेंगे। ठीक है, इसको हम इस साइड में रखेंगे, कॉस थीटा, कॉट थीटा एंड द कॉसेक थीटा मैंने किधर रख दिया, इस साइड में रख दिया, और जो भी बच गए इधर रहेंगे। आसानी से लर्न हो गए, क्लियर है। अब देखिए, अब फॉर्मूला बनाते हैं। अभी देखिए, अभी फॉर्मूला हम बनाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब बताइए tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया फॉर्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप समझ रहे होंगे भाई क्या मतलब है, जो मन सो आप लिख देंगे। नहीं भाई, मैं नहीं लिखूंगा, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा की वैल्यू रखिए, एक बार कॉस थीटा की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो tan थीटा आ ही जाएगा। क्लियर है, तो यहां से भी इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अभी देखिए, अब आप समझिए कि मैंने इस फॉर्मूला को तैयार कैसे किया। तो देखिए, tan थीटा हमारा यहाँ है और साइन थीटा यहाँ है, कॉस थीटा यहाँ है। इसका मतलब यह हुआ कि जब tan थीटा की वैल्यू निकालनी रहेगी तो साइन थीटा को डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से। इसका मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो अगले दो टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। उसी तरह से मैं क्या करूंगा, एक बार इसको इस तरह से जा रहा हूं, मीन्स एक बार क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी, मीन्स एक बार मैं क्या करूंगा, उल्टा भी घूम सकता हूं। इसका मतलब कि tan थीटा का एक और फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का, क्या चीज, सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा। कैसे, तो भाई हमके tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एक बार क्लॉकवाइज मैंने चला तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्लियर है। और जब उल्टा चल दिया तो सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, काफी आसान है। अब चलिए, अब साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए मेरे फ्रेंड। तो साइन थीटा यहाँ है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगी, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। और जब इसी को हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करें तो एक बार उल्टा चल देंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई सेक थीटा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई सेक थीटा। ये लीजिए, साइन थीटा का भी मैंने दोनों फार्मूला आपके बीच रख ही दिया। और चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम किसकी, तो कॉस थीटा की। तो चलिए भाई, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस थीटा की हम लोग निकाल रहे हैं, तो अगला दो टर्म कौन सा है, कॉट थीटा एंड द कॉसेक थीटा। तो सो फॉर्मूला क्या हमारा बन गया, कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा। अब भाई मैंने एक बार क्या किया है, क्लॉकवाइज चला है, एक बार उल्टा भी आ जाओ भाई, चलो कोई बात नहीं, उल्टा आता हूं। तो उल्टा आऊंगा मैं, कॉस थीटा का करता हूं साइन थीटा बाय tan थीटा, साइन थीटा बाय tan थीटा। अब आप बताएंगे कि फॉर्मूला आसानी से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। हमने कहीं कुछ भी इस तरह से नहीं किया, और यार क्यों छूट रहा है, इस तरह से मैंने कुछ भी एक्सप्रेशन अभी शो नहीं किया। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग कैसे यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हमारा क्या है भाई, सेक्टागन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद वैल्यू रखिए साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक tan, और उसी पे सारा राउंड एंड राउंड घुमाते चलिए। अभी देखिए हमने क्या किया, एक बार इस तरह से इसको रोल किया, तो एक बार इस तरह से रोल किया, और जितने बार मैं रोल कर रहा हूँ उतने फार्मूलाज हमारे नए नए बनते जा रहे हैं। तो इसमें क्या देखिए, tan थीटा की, साइन थीटा और कॉस थीटा की फाइंड कर दिया, मीन्स मैंने tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा के वैल्यू फाइंड कर दिया। अब आप कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा की एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज करके फाइंड कर लेंगे। कैसे, तो कॉट थीटा की क्या होगी, तो कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा, एक बार पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसी तरह से कॉसेक थीटा की तो सेक थीटा बाई tan थीटा, पीछे जाएंगे कॉट थीटा बाई कॉस थीटा। इसी तरह से सेक थीटा की tan थीटा बाई साइन थीटा, इधर जाएंगे कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब कुछ और नए फार्मूला सीखते हैं। इसका मतलब कि राउंड थ्री हमें 12 फार्मूलाज यहाँ से देकर गए हैं, और उसके पिछले सेशन में हम लोगों ने 12 फार्मूला, 12 + 12 इट मीन्स 24 फार्मूलाज हम लोगों ने तीसरे ही राउंड में लर्न कर चुके हैं, आसानी से ट्रिक से बना चुके हैं। अब चलिए आते हैं हम लोग चौथे में। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसी समझते हैं, इस तरह से यहाँ कुछ और नए फार्मूलाज रखता हूँ। चलिए अब आप सोच रहे हैं कि भाई जो मन सो लिख देंगे, तो चलो भाई मैं वहीं लिखता हूँ। अभी मैं यहाँ लिखूँगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1।
इसका मतलब यह हुआ कि आप इस सारे छोर को मिला दीजिए, मिलाने के बाद बीच में 1 लिख दीजिए, बीच में 1 लिख दीजिए और बीच में 1 लिखने के बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इस छोर वाला और उस छोर वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितनी मिलेगी 1। उसी तरह से एक और फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। मीन्स साइन थीटा इस छोर वाला और इस छोर वाला कॉसेक थीटा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल गया 1। क्लियर है। इसी तरह से एक और हम लोग इसको बना लेते हैं कॉस थीटा इस छोर वाले और इसको सेक थीटा। तो ये क्या बन गया मेरा भाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमने 3 फार्मूलाज आपको राइट करा दिए। अभी देखिए अभी और भी बाकी है, और भी हमारा बाकी है, और भी देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए इसी बेस पे हम लोग करते चलेंगे, इसी बेस पे करते चलेंगे। अब देखिए कुछ मैं एक और फार्मूला आपके बीच लिखता हूँ, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप बोलेंगे भाई क्या मतलब है, जो मन आ रहा है सो लिखते चले जा रहे हो। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा भाई, तो tan थीटा मल्टीप्लाई किसका कराया भाई, इसको छोड़ करके कराया, किससे भाई, तो cos थीटा से। मीन्स tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ये बीच वाला टर्म। मीन्स जब कभी भी आप इस सेक्टागोन में किसी भी दो एक छोड़ करके मीन्स एक छोड़ करके अल्टरनेट 2 रेशियोज की मल्टीप्लाई कराएंगे तो बीच वाला रेशियो हमें मिलेगा। जैसे tan थीटा इंटू कॉस थीटा हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा। उसी तरह से अब आप बता दीजिए कि साइन थीटा तो हो गया, अब देखिए कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमें क्या मिलेगी वैल्यू, कॉट थीटा। तो चलिए लिख लेते हैं, अभी फॉर्मूला हम बना लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा कॉस थीटा। इसको ले रहा हूं, दोनों किनारे वाले की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों साइड वाले की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कॉट थीटा की। तो एक उधर से और एक इधर से, दोनों उसके जो भी दोनों दाएं तरफ बाएं तरफ है दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो चलिए कराते हैं। कॉट थीटा के लिए फाइंड कर रहे हैं तो इधर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर में क्या है भाई तो कॉस थीटा और इधर नीचे में क्या है भाई हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसी तरह से अब इसको करते हैं तो इधर में कॉट थीटा और इधर में दाएं बाएं में क्या है सेक थीटा। तो सो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। फार्मूला बनते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अभी चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो इसके आजू और बाजू में क्या है, tan है और कॉसेक है। तो चलो भाई मल्टीप्लाई करो ना जल्दी जल्दी। tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू बीच में क्या मिला है हमें, सेक थीटा। आसानी से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और tan थीटा की मैंने तो वैल्यू, अभी tan थीटा बाकी है। तो चलिए इसको भी इसके आजू में और बाजू में तो क्या हो जाएंगे हमारे साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। चलिए अब आप एक हमसे प्रॉमिस करेंगे। अब आप बताइए कि कहीं मैंने फार्मूला को लर्न किया क्या, रटा मार करके आया हूं क्या, जी नहीं। अभी आप देख रहे हैं आपके सामने ही क्या कर रहा हूं मैं, इसी सेक्टागोन को बार बार रोल कर रहा हूं और बार बार नए फार्मूलाज दे रहा है भाई। क्या मतलब निकल रहा है, देखिए इसी तरह से हम लोग सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है अभी राउंड 4 में आए हैं। देखिए राउंड 4 में कितने फार्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हम लोग 9 फार्मूलाज कर लिए। इस तरह से जो भी फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अभी देखिए राउंड 5 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको मिस नहीं करेंगे। चलिए राउंड 5 में चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं राउंड 5 की। और राउंड 5 और ये राउंड 5 आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की जो भी फॉर्मूलाज है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है। और आइडेंटिटीज को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे तो वहां इन आइडेंटिटीज का, इन फॉर्मूलाज के आइडेंटिटीज का महत्व कहीं ना कहीं काफ़ी मायने रखता है। सो ये फार्मूला हमें कभी भूलना ही नहीं चाहिए। तो न भूलने के लिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटीज की मैंने
ट्रिक भी बना दिए हैं। और अभी देखिए, अब इस राउंड में समझने के बाद आपको मालूम चलेगा कि नहीं भाई ये ट्रिक जो है काफ़ी पावरफुल है। अभी देखिए, अभी मैंने फिर से यहाँ पे सेक्टागोन और यहाँ भी सेक्टागोन, सारे राउंड में मैंने क्या ले रहा है, सेक्टागोन ही ले रहा हूँ। और सेक्टागोन को मैंने क्या किया है, वैल्यू मार्किंग कर दिया है कि भाई यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड द टेन थीटा। इधर देखिए तीनों सी से स्टार्ट होने वाले को मैंने माइंड में रख के मार्किंग किए हैं। अब चलिए अब आइडेंटिटीज को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि जो भी इसमें छोर हैं एक दूसरे के छोर को मैच कर देना है। जैसे टेन थीटा किससे मिलेगा भाई, तो कॉट थीटा से। इसी तरह से सेक थीटा किससे मिलेगा भाई, तो कॉसेक थीटा से। ठीक है भाई। और ये साइन थीटा किससे मिलेगा भाई, तो कॉसेक थीटा से। हमने मिला दिए हैं। अब चलिए मिलाने के बाद आपको एक काम करना है कि बीच में 1 एज्यूम कर लेना है। बीच में क्या करेंगे, 1 राइट करके एज्यूम कर लेंगे, भूलना नहीं है ये बात। अभी हमने क्या किया, मार्किंग करने के बाद सेक्टागोन पे क्या किया, एक दूसरे के छोर को क्या किया है, मैंने मैच कर दिया है। एक दूसरे के छोर मैच करने के बाद मैंने किया बीच में 1 राइट कर लेंगे। अब राइट करने के बाद आप क्या करेंगे कि किसी भी एक पार्ट को आप कलर कीजिए। मीन्स मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, शेडेड कर दिया। और एक छोड़ करके कलर करेंगे, फिर मैं इसको कलर करूँगा, फिर एक छोड़ करके आ जाइए। चलिए कलरिंग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, अब एक बार आप क्या करेंगे कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए, एक बार आप इस तरह से एरो इस तरह से लाएंगे, इस बार कैसे लाएंगे, इस तरह से, इसमें इस तरह से। ठीक है। साथ ही साथ इसी फिगर को मैं यहाँ भी ड्रॉ कर लूँ, साथ साथ करते चलेंगे, आसानी से फार्मूला रिलेट करके समझ में आएंगे, ट्रिक समझ में आएगी। जो मैंने यहाँ किया है उसी को यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे भाई, छोर को मिला दीजिए। लीजिए भाई, मैं छोर को मिला देता हूँ। टेन को मिलाया कॉट से, सेक को मिलाया कॉस से, और साइन को मिलाया मैंने कॉसेक से। मिलाने के बाद हमने क्या किया भाई, सबको क्या किया, एक बीच में क्या किया, साइन एंड कॉस के बीच वाले में साइडेड कर दिया है। तो बीच वाले में साइडेड कर देते हैं, जस्ट उसी की तरह से साइडेड कर दें। चलिए करते हैं, इसको भी कलरिंग हो गया। एक छोड़ करके हम लोग कलर करेंगे। चलिए कलर हो गया। कलर करने के साथ साथ यह भी ध्यान देना है कि बीच में 1 अभी मैंने क्या किया है, राइट नहीं किया है। तो चलिए राइट कर लेते हैं, मैंने राइट कर लिया। चलिए अब ध्यान देते हैं। अब यहाँ एक बार हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को लर्न करने के लिए इस सेक्टागोन में एक बार हम लोगों ने इस तरह से एरो को डाला है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इस तरह से एरो डालूंगा, एक बार क्लॉकवाइज तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैंने क्या बोला है स्टार्टिंग में कि रोल एंड रोल करते चला जाना है, फॉर्मूलाज बनते चले जाएंगे। तो एक बार मैं किसको किस तरह से, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसको मैं इस तरह से लेता हूं। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए अब आप समझ लीजिए कि आपके बीच जो भी फॉर्मूला है रेडी हो गए हैं। चलिए अब लिखते हैं फॉर्मूला को। मैं फॉर्मूला लिखूंगा, पहले बताऊंगा नहीं कि कैसे लिख रहा हूं। पहले आप देख लीजिए मेरे फॉर्मूला राइट करने की आइडिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अरे वाह भाई, यही तो फार्मूलाज हम लोग के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बोल्ड करके बुक में दिया हुआ है। यार गजब, आपने तो सच में बना दिए फार्मूला ट्रिक से। यस यार, यस फ्रेंड। अभी देखिए मैंने क्या किया, पहले तो आप जो भी हमने फिगर को इसको समझाया है, सेक्टागोन ड्रॉ करने के बाद एंड टू एंड ड्रॉ करने के बाद बीच में 1 लिखेंगे, उसके बाद साइडेड रीजन बनाएंगे। साइडेड रीजन बनाने के बाद हमने क्या किया, एक बार क्लॉकवाइज घुमाया, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, और इतने करने के बाद मैंने क्या किया, फार्मूला को राइट डाउन कर दिया। कैसे, तो ये देखिए, ये पंखुड़ी, इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये जो मैंने इसमें एरो दिया है, मीन्स एरो, इसमें क्या किया है मैंने, जो ये एरो दिया है ये क्या है भाई, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब भाई क्या, मैं साइन लूंगा प्लस, ठीक है। और ये जो पंखुड़ी जहां से स्टार्ट हुई है ना, यहां से हम स्टार्ट करना लिखेंगे। तो देखिए ये कहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ भाई साइन थीटा, इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट हुआ, साइन थीटा से। और इसके रास्ते में कितना में क्या क्या मिला भाई, तो साइन थीटा, साथ ही साथ ये क्या मिला, देखिए साइन थीटा मिला, साथ ही साथ कॉस थीटा मिला, उसके बाद 1 मिला है। इसका मतलब साइन स्क्वायर, और ये क्लॉकवाइज है सो मैंने प्लस लगाया, और यहाँ रास्ते में क्या मिला है, कॉस
तो कॉस स्क्वायर, और कहाँ जाकर रुक रहा है भाई 1 पर, तो ये क्या हो गया इक्वल टू 1। और ये मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, आइडेंटिटी क्या हो गया, रेडी हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझे ना किस तरह से भाई, रास्ते में जो भी मिलेंगे उनको ऐड कर लेंगे क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेंगे भाई, ये क्या हुआ क्लॉकवाइज में मैंने ऐड किया, एंटी क्लॉक में माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने इधर क्या किया, इसको एक आइडेंटिटी बना दिया, पहला आइडेंटिटी। अब चलिए दूसरा को बनाते हैं। ये देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हुआ है 1 से। चलिए भाई मैं ले लेता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रास्ते में भाई क्या मिला है, और रास्ते में मिला है हमें क्या चीज, कॉट थीटा, इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, और यह किसके इक्वल हो जाएगा, कहाँ पे आके रुक गया भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, 1 को 1 लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये लीजिए अगेन हमारे पास ये दूसरा आइडेंटिटी रेडी हो गया। अब आप बताइए क्या ये ट्रिक लाभदायक साबित हो रहे हैं, आसान है कि नहीं है। अब चलिए इसको थर्ड वन राइट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है भाई, कहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से। यहाँ से मतलब कि टेन थीटा, टेन थीटा को भाई लाओ, तो मैंने लिख लिया भाई, चलो मैं लिख लेता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा, रास्ते में भाई इसे क्या मिल गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट भाई, इक्वल टू कहाँ पे आकर रुक रहे हो भाई, सेक थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। ये लीजिए भाई अगेन हमारा तीसरा आइडेंटिटी रेडी हो गया। अब आप बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये कंसेप्ट एंड ट्रिक अच्छा लगा हो, तो जल्द से आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करेंगे। चलिए अभी समझते हैं, अभी रुकेंगे नहीं, अभी जो भी और भी आइडेंटिटीज को करने हैं, जैसे चलिए इस आइडेंटिटीज को करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्लॉकवाइज किया है। क्लॉकवाइज में यह ध्यान रखना है कि जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो साइन क्या रहेगी इनके बीच की, पॉजिटिव मीन्स प्लस साइन लेंगे। ये जो भी हमने साइन लिया है क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्लियर है। और जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, साइन क्या लूंगा, माइनस लूंगा, क्लियर है। और इस तरह से जाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अब कहाँ से शुरुआत करेंगे, जहां से यह पंखुड़ी थी वहां से शुरुआत किए थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पंखुड़ी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। चलिए आइडेंटिटी मैं यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ। अब बताइए कि यह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से जाकर के गया है, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होके यहाँ आके रुक गया है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर मीन्स 1, क्यों डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है 1। और देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज में हूं, इस तरह घूम रहा हूं, तो मैं साइन क्या लूंगा, निगेटिव का लूंगा। और देखिए रास्ते में भाई कौन मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं भाई तुम मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहां जाके रुक गया भाई, स्टॉपेज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए क्या बात है भाई, अगेन हमारे पास ये फॉर्मूलाज रेडी हो गए। उसी तरह से इसको भी करते हैं। ये 1 है, 1 का स्क्वायर सिंपल सी, बीच में क्या मिला रास्ते में, कॉसेक स्क्वायर। ये लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया भाई, कहाँ आके रुक रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये लीजिए भाई अगेन हमारे बीच ये है आ गया, क्लियर है कि नहीं है। अभी देखिए यहाँ, देखिए यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, टेन थीटा से। लीजिए भाई मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, एंटी क्लॉकवाइज सो मैंने निगेटिव लिया, और रास्ते में मिल गया हमें क्या चीज़, सेक स्क्वायर थीटा। और कहाँ जाकर रुक रहा है भाई, तो 1 के बीच। ये लीजिए अगेन हमारे बीच यह बन गया। और अब आप बताइए, आइडेंटिटीज़ भी हमने कर लिए, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई यह जो है ट्रिक काफ़ी कारगर हमारे क्लास 10th के लिए है। तो अभी वेट करना है, अभी जाना नहीं है, अभी तो और भी फार्मूलाज हैं। अभी आप सोच रहे होंगे अरे भाई ये तो इतने तो फार्मूला, बात सही है कि हमने इतने तो बुक में दिया है, लेकिन इसके अलावे भी दिए हैं क्या भाई, तो ये जो यहाँ पे आपने लिखे हैं ना, इन तरह के फार्मूलाज भी हमारे बुक में अच्छे से हाईलाइट करके दिया है। इसको कैसे लर्न करेंगे, तो ये कुछ नहीं है, इसी की कन्वर्जन है। अभी देखिए मैंने फर्स्ट वाले फार्मूला को कन्वर्ज करके दिखाता हूँ। अभी देखिए ये साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा कहाँ गया भाई, साइन थीटा हमारा यहाँ है, इसको क्या कर देंगे, अब और नहीं जस्ट छोड़िए, यहाँ ही डायरेक्ट आ जाते हैं, यहाँ ही डायरेक्ट आ जाते हैं। कैसे, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन चाहिए। अब देखिए इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या होगा भाई, इधर आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट चला जाएगा। तो जब इधर आया अंडर रूट हो गया तो स्क्वायर हट गया। लीजिए अरे यार गजब चमत्कार करते हो आप, मान गए। अब देखिए यह फॉर्मूला बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, गजब। चलिए इधर उधर की ध्यान नहीं देना है, फॉर्मूला आपको किसी भी तरह से इस ट्रिक से समझ जाना है। चलिए
इसको देखें cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आ जाइए, अब देखिए cos थीटा यहाँ क्या है, cos थीटा को खोजा जाए, cos थीटा नहीं दिखा, कोई बात नहीं दिखा तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, अब बताइए ये क्या है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है कॉस, सो हम ले लेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या है भाई, यहाँ पे साइन है, इधर से लाएंगे क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को मैंने यहीं छोड़ दिया, 1 ये प्लस में माइनस हो गया, और ये देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर में इधर गया क्या हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे यार गजब गजब कमाल करते हैं आप, ये देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √ में आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से आप इन सारे फॉर्मूलाज को भी इसी आइडेंटिटीज से 3 and 3 6 आइडेंटिटीज से, मेनली यही मुख्यतः 3 आइडेंटिटीज ही होते हैं, उसी की ये मान लीजिए एक वर्जन है, तो इसको आसान बनाने के मैंने एंटी क्लॉक में करके आपको फॉर्मूला रन करने के लिए ट्रिक बना दिए हैं। मेन क्या है 1, 2 and 3, इन्हीं तीनों से ये भी ड्राइव हो सकते हैं। अगर आप यह भी कर ले रहे हैं तो और आसानी से ये सारी जो भी आपको इन तरह के जो भी होंगे आसानी से ड्राइव हो जाएंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो अभी आपको वेट करना है, क्योंकि अभी और भी मजेदार ट्रिक्स लाने वाला हूं आपको और भी फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स जो जिन दो कोणों का सम क्या हो 90 डिग्री, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अब आइडेंटिटी फॉर्मूलाज किसके करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन किसके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ में जो भी फॉर्मूला जिसके रिलेटेड में बनते हैं उसको करेंगे। अब भाई इसका फॉर्मूला करने का, लर्न करने का क्या ट्रिक है, तो भाई ये तो काफ़ी आसान है। लीजिए फिर से मैंने सेक्टागोन आपके बीच रख दिया और मार्किंग भी कर दिया, साइन कॉस कॉट कोसेक सेक टैन, सी वाले को इधर रखा, यही ध्यान रखना है। अब देखिए आपको इसको, ये तो काफ़ी और भी इजी है, और तो इसको क्या करना है, इनके सामने चले जाइए भाई, क्या करना है, हमने क्या बोला, राउंड एंड राउंड घुमाते जाइए, राउंड एंड राउंड घुमाते जाइए। तो ये साइन के सामने क्या आ रहा है भाई, किधर का आ रहा है, तो भाई कॉस के पास चले जाओ। ठीक है, इसका मतलब कि साइन 90 माइनस ए क्या है हमारा, थीटा, जो थीटा की वैल्यू देगी यहीं किसके इक्वल हो जाएगी, तो कॉस थीटा मीन्स कॉस ए बोल सकते हैं इसको, कॉस। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह हम लोग ए लिए हैं, तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, ए ही ले लेंगे, ये क्या रहेगा हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो फार्मूला हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, लेकिन आपने बनाए कैसे। अभी देखिए, साइन के सामने मैंने किसको एरो किया, एक बार इस तरह से मीन्स क्लॉकवाइज कॉस को, इसका मतलब साइन इज इक्वल टू कॉस, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम लोग फार्मूलाज कर रहे हैं, सिंपल 90 माइनस थीटा, उसी तरह से मैंने फार्मूला बना दिया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस है। उसी तरह से और क्या फार्मूला बना लेंगे कि भाई टैन ये किसके सामने गया है, कॉट के, तो भाई फार्मूला मेरा क्या बन गया, टैन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। ये लीजिए फिर से अगेन एक फार्मूला आ गया, फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये देखिए सेक के सामने कॉसेक, इसका मतलब भाई सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ये लीजिए भाई फिर से एक नए फार्मूला आ गए, ये 1, ये 2 और ये 3। अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है, अभी रुकिए। कैसे, एक बार तो मैंने भाई क्लॉकवाइज चल दिया है और हम बोले हैं कि भाई गोल गोल घुमाएंगे, रोल रोल करेंगे, तो चलिए भाई एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो चलिए अब इन्हीं एरो को मैं रब करके इसी फिगर पे आपको दिखा देता हूँ टाइम को बचत करने के लिए, कि भाई यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ आ रहा है, साइन पे, इसका मतलब कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, कॉस है और यहाँ साइन है, था कॉस में से 90 माइनस से क्या हो गया, साइन है। लीजिए फिर से एक आइडेंटिटीज रेडी, और एक बनाते हैं। तो कॉट से चलकर भाई tan पे, इसका मतलब कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। ये लीजिए भाई अगेन मिल गया फिर से, और एक बार कॉसेक से चल के सेक पे, इसका मतलब कॉसेक
90 माइनस ए इज इक्वल टू कितना है भाई, सेक। सो ये क्या हो गया हमारा, सेक ए। अब देखिए ये फॉर्मूला 4, 5 एंड 6, ये लीजिए फिर से मैंने इसको राउंड एंड राउंड करके यहाँ भी 6 फॉर्मूलाज को रेडी कर दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला थी 17 प्लस मैंने आपको भी डिस्कस कर दिया है, लेकिन अभी वेट करना होगा। क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूलाज तो बता दिए, लेकिन मैंने वादा किया था कि इसी वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा कि जो भी साइन 90 डिग्री का वैल्यू भाई क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन ही नहीं भाई कॉस टैन कॉट, इन सब के क्या होता है, इसको कैसे ध्यान रखेंगे। तो इसके भी आइडियाज हैं। चलिए अब हम करते हैं उसको राउंड 8 में वैल्यूज ऑफ डिग्रीज। सो चलिए अब हम लोग फार्मूलाज के फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं और यह देखिए एक तरह से तो यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर। तो इसे भी हमारे सारे वैल्यूज़ को भी लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इसको लर्न करने के लिए मैं अभी आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है, 2 तरीका, जो पसंद है उसको आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो पहला तरीका है यह कि आप सबसे पहले मार्क करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इतना मार्क करने के बाद सबको अंडर रूट में लगा दो, सबको अंडर रूट में डाल देने हैं। और सबको अंडर रूट में डालने के बाद क्या करने हैं, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही किसकी वैल्यू हो गई, साइन थीटा की वैल्यू हो गई। कैसे, अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, अंडर रूट 0 है भाई, क्या होगा 0/2, 0/2 क्या होता है हमारा 0, सिंपल सी बात है। तो ये क्या मिला 0। अभी देखिए अंडर रूट में 1 है, इसका मतलब 1 मीन्स 1/2। अभी देखिए ये अंडर रूट 2 है बाई 2, तो जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या हो बचेगा √2, क्लियर है। और ये √3 है तो भाई इसकी तो कुछ किया नहीं जा सकता, 2 है 2, और √4 को क्या बाहर निकालेंगे 2/2 मीन्स ये क्या हो जाएगा फाइनली कट के 1 होंगे कि नहीं होंगे। अब आप देखिए क्या यही सीरीज, अब आप देखिए टेबल में कि क्या यही सीरीज साइन थीटा में साइन की वैल्यू में रिपीट कर रहा है क्या, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के 1/√2, साइन 45 की 1/√2 हो गया, साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 की 1, सो 1। अब देखिए यहाँ तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, क्या किया मैंने, सबसे पहले 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 मीन्स 0 डिग्री, 2 मीन्स 30, देन 45, देन 60, देन 90। आपको ये ध्यान रखना 0 30 45 60 90। और इसी को मैंने क्या कर दिया, मार्किंग कर दिया, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसी को सबको मैंने क्या किया, रूट लगा दिया, और रूट लगाने के बाद सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहीं क्या दे दिया साइन की क्या दे दी, वैल्यू दे दिए कि नहीं, अभी हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए जब आप इस आइडिया से साइन की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसी को अपोजिट लाते चला जाना है, क्या हो जाएगा, यही वैल्यू कॉस की हो जाएगी, क्लियर है। अभी देखिए साइन 0 यहाँ है, इसको डाल दिए इधर, मीन्स 90 यहाँ, मीन्स यहाँ वाला यहाँ आएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, करते चले जाएंगे अपोजिट, क्लियर है। एक बार इस तरह से लिख दिया, साइन की आ गई तो आप कॉस की निकाल लेंगे। और जब कभी भी आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा की रेशियो दिए हैं तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसके रहेंगे तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की, क्लियर है। अभी हमने साइन थीटा की आइडिया बता दिया, एक पहला आइडिया बताया, अभी दूसरा आइडिया, जब साइन थीटा की आप वैल्यू निकाल लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट अप कैसे करेंगे, जस्ट उसको अपोजिट फिलअप कर लेंगे, क्लियर है। अभी समझिए इसको मीन्स पाम वाला रूल को, पाम वाला रूल ये भी काफ़ी इजी है, बस समझना है आपको कैसे। तो आपको पाम वाले में क्या करना होगा, इसको मानना होगा 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45, इसको 60 एंड इसको 90 डिग्री। चलिए हम इस पे मार्क भी करते हैं, आप साथ साथ लिखते चलेंगे। 0 डिग्री हमारा हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, और ये हमारा मिडल फिगर 45, इंडेक्स हो गया 60 डिग्री, और ये थंब हो गया 90 डिग्री, क्लियर है, आसानी से क्लियर है ना। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, साइन थीटा में
साइन थीटा में हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, कॉस की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं उल्टा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा। क्लियर है? अब देखिए, अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि भैया आप साइन 30 की वैल्यू फाइंड करके बता दीजिए, साइन 30 की वैल्यू फाइंड करके बता दीजिए। तो आपको क्या करना है भाई, ये 0 है, ये 30 है, ये क्या है 30 डिग्री। तो साइन 30 के पूछा गया है ना, तो ये मेरा 30 हुआ। ठीक है भाई 30, ये आप 30 है, देखिए ये वाला 30 है। तो अब साइन में क्या करना है भाई, हमें क्लॉकवाइज चलना है, इधर जाना है। तो हमें देखना है कि 30 डिग्री वाले के बाद में इधर कितने फिंगर बच रहे हैं, तो 1, कितने बचे हैं 1, और 1 बच गए तो इसी 1 को क्या करेंगे 1 बाई में क्या कितना से डिवाइड कर देंगे 2 से। लीजिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2। अब बताइए ये क्या मजाक चल रहा है, ऐसा ट्रिक भाई, खतरनाक ट्रिक, आसान आ रहा है। चलिए और किसी एक को फाइंड करें। चलिए साइन 60 की वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाता हूं कैसे। साइन 60 कौन सा फिगर है, इंडेक्स फिगर। साइन 60 इंडेक्स फिगर, इंडेक्स फिगर पे आने के बाद साइन थीटा में हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं इधर। तो हम देखेंगे इधर 60 डिग्री तो ये है, तो इधर कितने फिगर बच के भाई 1 2 3 1 2 1 2 3, तो 1 2 3, तो इसको क्या करेंगे 3 बचे हैं ना, तो 3 अब बटे में 2, और ऊपर वाले को क्या करना है रूट पहना देना हमेशा से। ऊपर वाले को हमेशा भी नोमिनेटर को रूट पहनाएंगे, क्या हो गया भाई √3/t, किसका साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू। अरे वाह भाई गजब, कमाल करते हो आप। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह से आप साइन थीटा की, सारे साइन थीटा की सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद कॉस की उल्टा सजा लेंगे। अब आप बताइए दोनों ही तरीका से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना। जब कभी भी, मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी भी आप साइन थीटा और कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया कि tan 60 की वैल्यू फाइंड कीजिए, tan 60 की वैल्यू फाइंड कीजिए। अभी मैं रब करके आपको दिखाता हूं कैसे मैं कर रहा हूं। मैं टेबल पे नहीं दिखूंगा, मेरे से बोला गया है कि भाई आप tan 60 डिग्री की बात बता दीजिए, बात खत्म। अब देखिए tan का पूछा गया है, लेकिन हम अगर पूरे टेबल को लर्न करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमने बताया साइन एंड कॉस को केवल ध्यान में रखना है, क्लियर। तो साइन एंड कॉस को रखेंगे तो हमें अब एक चीज ध्यान में रखना होगा कि भाई साइन का और कॉस का तो हमको बताया गया था, मौर्य स्टडी सेंटर के चैनल पे हम देखे थे कि साइन एंड कॉस की वैल्यू आपको ध्यान रहेगी तो आप कभी भी किसी भी रेशियोज की फाइंड कर लेंगे। भाई बात सही है। तो tan 60 की पूछी गई है ना, ठीक है। तो आप इस tan को क्या कीजिए कि साइन एंड कॉस के टर्म में तोड़ दीजिए, साइन एंड कॉस के टर्म में तोड़ दीजिए। तो tan थीटा इक्वल टू, आप वीडियो को पीछे जाकर देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू मैं फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और थीटा कितना है भाई 60 डिग्री, और नीचे भी कितना है 60 डिग्री, यही है ना। मैंने क्या किया कि tan थीटा को साइन एंड कॉस के टर्म में चेंज कर दिया। इसका मतलब साइन एंड कॉस का हमें तो आसानी से क्या तो पामो वाला फॉर्मूला या फिर 0 लिख करके निकाल लेंगे। अब बाकी सबका क्या करेंगे साइन एंड कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। अगर सेक कॉसेक का पूछता तो इस सभी हम लोग क्या करते हैं साइन एंड कॉस के टर्म में चेंज करते हैं। अभी इस सब का एक एग्जांपल मैं आपको कराने वाला हूं, कोई बात नहीं। अभी देखिए tan का कर रहे हैं तो tan का हमको माइंड में क्या आया, अरे भाई साइन एंड कॉस के टर्म में, तो साइन एंड कॉस के टर्म में क्या होता है tan इक्वल टू तो साइन बाई कॉस, और वैल्यू कितना है 60 डिग्री 60 डिग्री। तो अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो साइन 60 इस वाले से फाइंड कर रहे हैं पाम वाले से, तो साइन 60 ये है, साइन 60 की इधर कितना बचा है 3, तो 3 पर पहना दीजिए रूट, अब बटे में कितना हो जाएगा 2, क्लॉकवाइज साइन थीटा में तो √3/2 क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा √3/2। अब देखिए cos 60 की वैल्यू, cos 60 इसमें तो कैसे करना है एंटी क्लॉकवाइज। क्यों एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा ये 1 एक फिगर बच रहा है तो √1, तो √1/2, √1 का मतलब क्या 1 हो जाएगा। अब इसी को डिवाइड करके देखिए वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, इसका मतलब कि √3, इसका मतलब tan 60 इज इक्वल टू √3, tan 60 इज इक्वल टू √3। यस यार कमाल हो गया आज, हुआ कि नहीं हुआ। अभी चले अभी और भी करें कुछ, चलिए आइए और भी करके दिखाते हैं। अभी इसको तो आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, अभी मैं अभी आपको एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ रब करा के।
सबकी एक एक कराता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, इसको वीडियो को देखने के बाद में आप राइट डाउन कर लेंगे सारे फार्मूला को, और राइट डाउन करने के बाद में आप क्या करेंगे कि एक बार रिवाइज करेंगे अपने से कि भाई साइन 30 का फाइंड कर लूँ, कॉस का फाइंड कर लूँ, पहले साइन का फाइंड कीजिएगा, उसके बाद कॉस का अपोजिट कर लेंगे, आसानी से होगा। क्लियर? चलिए अब कॉट में बताइए किसका ले लें, कॉट में 30, ठीक है कॉट 30 लेते हैं। कॉट 30 डिग्री का भाई हमसे पूछ दिया गया, लेकिन हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ याद है, एक चीज़ बताया गया है कि कॉट का पूछ दे तो क्या करना है, साइन एंड कॉस के टर्म में चेंज करना है। तो कॉस को जब आप साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर रहने दो, मैं ही कर लूँगा, क्यों कैसे? तो देखिए cos 30 मैं पाम वालों को ज़्यादा पसंद करता हूँ, पाम वाला ही यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करेंगे तो सभी को फाइंड करने पड़ेंगे, सभी को फाइंड करने पड़ेंगे। अगर बीच में आप करेंगे तो हो सकता है कि मिस्टेक भी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पाम वाले को किसी को भी उठाइए, इधर उधर देखिए, काम खत्म। साइन है तो इधर देखेंगे, कॉस है तो इधर देखेंगे, तो साइन cos 30 तो 30 कौन सा है, 0 30 तो 30 ये है। अब क्या है भाई, कॉस है तो भाई कॉस में हम क्या करेंगे, इधर तो इधर कितने फिंगर 1 2 3, इसका मतलब 3, तो 3 पे क्या लग जाएगा, रूट, इसका मतलब रूट, अब बट्टे में 2, √3/2। गजब। अब देखिए साइन 30 की फाइंड करते हैं, तो साइन 30 वाला ये है, साइन में हम इधर की फिंगर देखते हैं तो फिंगर कितना बचा 1, तो 1 पे रूट पाएंगे 1 ही होगा, बट्टे में 2, इसका मतलब 1/2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल हो गया, लीजिए इसका भी आ गया √3। cot 30 की वैल्यू √3, cot 30 की वैल्यू √3। अब बताइए भाई हो रहा है कि नहीं हुआ? अब देखिए सेक का फाइंड करके दिखा दूं, सेक का फाइंड करके दिखा दूं, कॉसेक का आप करके दिखाएंगे, ठीक है। सेक का बताइए, सेक 90 फाइंड करें, चलिए सेक 90 का फाइंड करते हैं, इसको रब करते हैं पहले सेक 90 की। सेक 90 डिग्री की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब हमें क्या करना है, सोचना है, क्या करना है, सोचना है कि सेक को हम क्या कर सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, सेक को साइन एंड कॉस में कैसे तोड़ेंगे। तो सेक क्या होता है भाई, किसका अपोजिट है, तो कॉस का, है ना। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos 90 डिग्री, ठीक है। चलिए भाई 1/, अब cos 90 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो cos 90 की यहाँ है, मेरा 90 यहाँ है, cos है तो भाई उल्टा चलेंगे इधर, तो इधर एक भी नहीं, 0, मतलब 0 बटे में क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी 0, क्या होगी 0, और 0 में 1 का क्या करेंगे, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, ये क्या होगा इन्फिनिटी। इसका मतलब सेक 90 इज इक्वल टू इन्फिनाइट, सेक 90 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब आप क्या करेंगे, हमको अब आप कॉस की 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। बस यहीं पर मैं वीडियो को रोकता हूँ, अगर कुछ भी डाउट होंगे तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो के लाइक बटन को हिट जरूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।